अस्सलाम वालेकुम, आप लोग का होस्ट मोहम्मद साकिब। आप लोग देख रहे हैं हमारे K2 चैनल पे हेल्थ मैक प्रोग्राम। जिस तरह का हमारा प्रोग्राम होते हैं, आप लोगों के जो हेल्थ की इश्यूज़ है उस पर हम बात करते हैं। आप लोगों ने पहले भी मेरे प्रोग्राम देखे हैं जिसमें हमने आप लोगों के साथ डायनामिक वार्म अप शेयर की थी। उसके बाद हमने आप लोगों के साथ कोर स्टेबिलिटी वर्कआउट शेयर की थी। उसके बाद हमने लोअर बॉडी स्ट्रेंथ पे हमने बात की थी। आज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं फुल बॉडी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कि आप लोग अपना वेट किस तरह लॉस्ट करोगे और उसमें अपना स्ट्रेंथ किस तरह लेके आएंगे। तो आज आप लोग हमारे साथ एक्सरसाइज करेंगे, वो प्रॉपर आप लोग घर में भी कर सकते हैं, आप लोग एक ऑफिस में भी कर सकते हैं, और अगर आप लोग किसी जिम में जाते हो और आप लोग वहाँ भी करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो से और इस प्रोग्राम से आप लोग बहुत हेल्प ले सकते हैं और ये एक्सरसाइजेज आप लोग अपनी रोज़मर्रा लाइफ में लेके आ सकते हैं। तो आए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आप लोग मेरे साथ फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग करें। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि हमारी वर्कआउट जो है वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है जिसमें हम रेस्ट कम करेंगे और एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है बाइसाइकिल क्रंचेस। हम स्टैंडिंग करेंगे, उसके बाद हम नीचे जाएंगे। जो टेक्निक मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ वो इसी तरह आप लोगों ने प्रॉपर खड़े होके और आप लोगों ने भी करना है। अच्छा, इसको आप लोगों ने 12 टाइम करना है। देखो, लाइक डू दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आप लोग स्टैंडिंग करके उसके बाद आप लोग नीचे आएंगे। सेम ये एक्सरसाइज आप लोग नीचे करोगे और कितने टाइम करोगे, इसके कितने सेट्स करने हैं वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी आप लोग नीचे आए, वहाँ हम परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो अभी ये एक्सरसाइज हम नीचे भी कर रहे हैं। आप लोग देखें, आप लोगों ने इस तरह करना है, प्रॉपर इस पोजीशन पे आके यहाँ से आप लोगों ने मूव करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके 12 रिपीटिशन आप लोगों ने नीचे करने हैं, 12 रिपीटिशन आप लोगों ने स्टैंडिंग करने। मैं दोबारा स्टैंडिंग एक बार दोबारा कर रहा हूँ। इसके 3 सेट कंप्लीट होकर दूसरा एक्सरसाइज पर मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अच्छा, तो मैं दोबारा आप लोगों को स्टैंडिंग वही एक्सरसाइज बता रहा हूँ। फिर नीचे आप लोग मेरे साथ जाओगे, नीचे करोगे। इसके 3 सेट हम करेंगे, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। ये देखो, सेम आप लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये स्टैंडिंग करके 10 सेकेंड रेस्ट में आप लोगों ने नीचे जाना है। अभी आप लोग मेरे साथ नीचे जाओगे, फिर ये आप लोग नीचे सेम 12 टाइम आप लोगों ने करने हैं। अच्छा, इसी पोजीशन में आके यहाँ से दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, तो ये थी बाइसाइकिल क्रंचेस। हमने स्टैंडिंग भी की, हम नीचे भी गए। इसके आप लोग 3 सेट करोगे 12 रिपीटिशन के साथ। अच्छा, तो ये एक्सरसाइज आप लोग 3 टाइम करके उसके बाद, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि हमारा टॉपिक है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट में ये होता है कि हमने स्टैंडिंग भी परफॉर्म करना है और नीचे भी जाके परफॉर्म करना है। हमारा जो एक्टिव रेस्ट होता है वो भी एक्सरसाइज ही होगा। तो अब हम दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, रशियन ट्विस्ट एक्सरसाइज। तो हमने स्टैंडिंग भी मूवमेंट करना है, उसके बाद नीचे जाके भी हमने मूवमेंट करना है। तो आप लोग मेरे साथ करें। देखो, इसी पोजीशन में आप लोग खड़े होके 12 टाइम आप लोग की जो हिप्स है ये ट्विस्ट जंप्स के साथ आप लोग वार्म अप करोगे। देन आफ्टर दैट आप लोग नीचे जाके रशियन ट्विस्ट एक्सरसाइज के साथ इसी साइड जो हमारे फैट्स है इसको आप लोगों ने टारगेट करना है। तो आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये स्टैंडिंग करके उसके बाद आप लोगों के पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड में नीचे जाके आप लोग मेडिसिन बॉल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास मेडिसिन बॉल नहीं है तो पानी की बोतल में आप लोग पानी डाल के उसी वेट के साथ भी आप लोग रशियन ट्विस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो रशियन ट्विस्ट आप लोगों ने ट्विस्ट जंप करके उसके बाद नीचे आओगे। ये प्रॉपर आप लोगों ने 12 सेकंड्स ये कर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो इसी के आप लोगों ने स्टैंडिंग भी मूवमेंट करने हैं 12 सेकंड जंप के साथ, उसके बाद नीचे आके करने हैं। तो मैं दोबारा ऊपर आ रहा हूँ, दोबारा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, मगर बहुत इफेक्टिव भी है। स्टैंडिंग भी आप लोगों ने परफॉर्म करना है, ये वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद नीचे आके आप लोगों ने दोबारा रशियन ट्विस्ट करने हैं। स्टैंडिंग देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, जैसे कि मैंने बोला नीचे भी मैंने परफॉर्म किया एक बार, दोबारा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। स्टैंडिंग भी आप लोगों ने जंप के साथ करना है 12 सेकंड्स, उसके बाद नीचे जाके 12 आपकी रिपीटिशन होगी। दोबारा आप लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद नीचे जाके विद मेडिसिन बॉल, अगर आपके पास मेडिसिन बॉल अवेलेबल नहीं है तो आप एक पानी के बोतल में पानी डाल के उसी वेट के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। यस कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, तो इसी तरह आप लोगों ने इसके भी 3 सेट करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के भी आप लोगों ने स्टैंडिंग 3 सेट्स, देन डाउन मैट पे 3 सेट्स। इसी की भी आप लोगों ने स्टैंडिंग 3 सेट्स, देन नीचे जाके आप लोगों ने मैट पे भी 3 सेट करने हैं। इसके बाद मैं जो एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूँ उसमें आप लोगों की जो स्टैंडिंग एक्सरसाइज है वो जंपिंग जैक्स होगी। विद वेट भी आप लोग कर सकते हैं, विदाउट वेट भी आप लोग कर सकते हैं। विद वेट आप लोग किस तरह करोगे, विदाउट वेट किस तरह करोगे, दोनों मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देन नीचे आके विद वेट भी आप लोग इसके साथ फ्लटर किक कर सकते हैं, विदाउट वेट भी कर सकते हैं। तो दोनों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को इजाज़त दूंगा, क्योंकि 3 एक्सरसाइजेस ये हम स्टैंडिंग भी कर रहे हैं और नीचे मैट्स पे भी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी है आप लोगों के लिए। अपना सेहत का भी ख्याल रखें, हमारे साथ रेगुलर आप लोग K2 चैनल को आप लोग फॉलो करें। इसकी जो प्रोग्राम है हेल्थ मैक, इसमें आप लोग हमारे साथ एक्सरसाइज कैरी ऑन करें। अच्छा, तो हम जा रहे हैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, तो जंपिंग जैक्स आप लोगों ने स्टैंडिंग करने, उसके बाद विद जंपिंग जैक्स आप लोगों ने नीचे जाके फ्लटर किक करने। जंपिंग जैक्स किस तरह करने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह आप लोग नीचे आके इसके साथ आप लोगों ने फ्लटर किक करनी है। अच्छा, इसी तरह नीचे आके यही आप लोगों की पोजीशन होगी, यहाँ से आप लोगों ने मूवमेंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा, तो ये थे हमारे 3 एक्सरसाइज। इसके भी आप लोगों ने सेम 3 सेट्स करने हैं। जितने भी हमने एक्सरसाइजेस के, इसके आप लोगों ने 3 सेट्स करने हैं। 12 सेकंड स्टैंडिंग हाई इंटेंसिटी उसी तरह करनी है। उसी तरह नीचे आके उसके साथ एब्स जो एक्सरसाइज है उसके भी 12 रिपीटिशन करने हैं। यही एक्सरसाइज आप लोग डेली करें। इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए नए एक्सरसाइज लेके आएंगे। आप लोग हमारा प्रोग्राम देखें हेल्थ मैक। अपना सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान मुहिबुल्लाह बंगश। आज जो आप लोगों को मैं ट्रेनिंग बताने वाला हूँ, जैसे कि कार्डियो में मैंने बहुत से सेशन आप लोगों को एक्सरसाइज में बता दिए हैं, और अभी मैं आप लोगों को फ्री वेट पे बताता हूँ कि फ्री वेट पे आप ओब्लिक्स कैसे बर्न कर सकते हैं। ओब्लिक्स जो है बेसिकली जिसको साइड बेल्ट भी कहा जाता है और वेट का भी कहा जाता है। तो इसका वेट लॉस करने का प्रॉपर तरीका कैटल बेल के साथ हम आपको बता देते हैं कि इससे कैसे एक्सरसाइज किया जाता है। तो मेरे साथ रहिए, पहले एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, तो आए मेरे साथ रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड हम स्टार्ट करते हैं सेम उसी तरह 15 हम करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे कि हमने पहला एक्सरसाइज का पहला सेट कर लिया है, अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं, फिर हम दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। अब हम दूसरे सेट स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ रहे। अब सेम उसी तरह पोजीशन है जैसे आपको मैंने फर्स्ट सेट पे एक्सरसाइज का बता दिया कि केटल बेल को कैसे पकड़ा जाता है, उसको कैसे मूव करते हैं, उसका एंगल किस तरह होता है। तो अब हम दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरा सेट का हमने एक साइड का लिया, अब हम साइड चेंज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले एक्सरसाइज की हमने दूसरा सेट भी कर लिया है, अब हम इस तरह 30 सेकंड रेस्ट लेंगे। रेस्ट के बाद हम इस तरह रिपीट थर्ड सेट फिर करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिए। दूसरे एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं कि दूसरा एक्सरसाइज साइड ओब्लिक का हम कैसे करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने केटल बेल पे किया है, अब हम दूसरा एक्सरसाइज जो है विदाउट वेट करते हैं। तो फर्स्ट सेट हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पोजीशन हो गया है, ये प्रॉपर पोजीशन हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे कि हमने दूसरा एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट हमने कर लिया है। फर्स्ट सेट हमने जो किया है वो भी ओब्लिक्स का ही है। ओब्लिक्स बेसिकली हम किस चीज़ को टारगेट करते हैं, ये पॉइंट जो है ये हमारे ओब्लिक्स कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे टायर्स बने होते हैं फैट्स के, उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास ये बेस्ट एक्सरसाइज होते हैं जो केटल बेल पे हम करते हैं और विदाउट वेट करते हैं, बैम्बो स्टिक पे करते हैं या रॉड पे करते हैं। तो इस जगह को रिमूव करने के लिए, इस फैट्स को रिमूव करने के लिए हम यही एक्सरसाइज इनके लिए वो करते हैं। अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट। रेस्ट के बाद हम फिर आते हैं, दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। दूसरे एक्सरसाइज का अब हम दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जैसे कि हमने दूसरा एक्सरसाइज भी इस तरह कंप्लीट कर लिया। अब हम इस तरह लेंगे 30 सेकंड रेस्ट।
बेसिकली मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अभी हमने सेकंड सेट हमने किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा बर्निंग स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि हम कंटिन्यूसली हम ये एक्सरसाइज रिपीट कर रहे हैं, हम यही एक्सरसाइज टारगेट कर रहे हैं ऑब्लिक्स को, तो डेफिनेटली वही पॉइंट हमारे लिए, वही फैट्स परसेंटेज हमारा वही कंज्यूम होगा जिनको हम टारगेट करते हैं। अब हम लेते हैं 30 सेकंड रेस्ट के बाद हम इस तरह फिर आएंगे थर्ड सेट करके। तब तक के लिए हमारे साथ रहें। जैसे कि हमने ये 2 एक्सरसाइज हमने किए, वो भी ऑब्लिक्स के लिए किए हैं, फैट्स जो बेली फैट्स इसको कहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एक्सरसाइज हैं। इस एक्सरसाइज को आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपकी ये फैट्स रिमूव होंगे, और इसके लिए ना आप लोगों की जिम जाना ज़रूरत है और ना ही आप लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत है। आप रूम में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं फ्री वेट कार्डियो, जो कि आप रूम में भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ही जगह चाहिए होती है जो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो अपने हेल्थ एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होते हैं, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने केटल बेल के साथ किया है, ये इस जगह को टारगेट करते हैं जो कि बेली फैट्स और ऑब्लिक्स कहते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए हमने फर्स्ट एक्सरसाइज भी किया है, और इस तरह हमने दूसरा एक्सरसाइज जो विदाउट वेट, फ्री वेट के साथ जो किया है, जिसको वेट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए भी यही रिपीट करते हैं हम एक्सरसाइज को। तो ये एक्सरसाइज जो हमने किया है बेसिकली फैट्स रिमूव करने के लिए। फैट्स कौन से रिमूव होते हैं? फैट्स बेसिकली कार्डियो पे रिमूव होते हैं, जिस तरह कि हमने बाकी प्रोग्राम में भी आप लोगों को क्रॉस लंजेस बताए हैं, क्रॉस लेग्स बताए हैं। ये सारे एक्सरसाइज जो हैं ये हमारे फैट्स रिमूव के लिए हैं। फैट्स रिमूव जो होते हैं केटल बेल के साथ भी होते हैं, डंबल्स के साथ भी होते हैं, रॉड के साथ भी होते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं, जिम में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को हमने ये 2 एक्सरसाइज बता दिए, तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू करें। कंटिन्यू में आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों की जो हेल्थ परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक अच्छा होगा। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान अपने मुहिबुल्लाह बंगश को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ोहरा। हेल्थ मैग में फिजियोथेरेपी के इस सेगमेंट के साथ एक दफ़ा फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जहाँ पर मैं आपके साथ अपनी मालूमात शेयर करती हूँ डिफरेंट डिजीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में, जो कि आप फिजियोथेरेपी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, या ये कि उन बीमारियों में फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है। व्यूअर्स, जैसे कि आपने हमारा पिछला सेगमेंट देखा होगा हेल्थ मैग में K2 पर, उस पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आर्थराइटिस के एक टाइप के बारे में, जिसको हम कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ओस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है और वो किस तरह हमारे बॉडी में हमारे जॉइंट्स को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। आज हम इस सेगमेंट में जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो हमारे पास आर्थराइटिस की सेकंड टाइप है, जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी व्यूअर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, हमारी जोड़ों की जो है वो एक बीमारी है, जो इसको हम कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ किसे कहते हैं? हमारी बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वो हमारी बॉडी को जो है, उसका काम ये होता है कि वो हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करे, जो बाहर से जो बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी हम पर हमला इस तरह करता है जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, वो हमें उससे बचाता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा ये अपना जो डिफेंस का सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो खुद ही हमारे सेल्स पर जो है वो अटैक करने लगता है, और वो हमारे पास क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है हमारे जॉइंट्स में। तो उसको हम कहते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें हमारे पास व्यूअर्स होता क्या है कि हमारे पास जो जॉइंट्स है, जो 2 बोन्स होते हैं, उसके आसपास हमारे पास एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि उस साइनोवियल मेम्ब्रेन की जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारे पास हमारे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा पेन होता है, रेडनेस होती है, टेंडर हो जाता है वो जॉइंट। इन सब को मतलब कि आप मॉर्निंग में जब उठेंगे तो आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा सख्ती से एक महसूस होगी, आपको उठने बैठने में, खड़े होने में जो है तकलीफ़ महसूस होगी, आपके जोड़ों में, जो ख़ास तौर पर आपके हाथों की जॉइंट्स है, इन सब में आपको तकलीफ़ महसूस होगी, जो आहिस्ता आहिस्ता उठने बैठने से और चलने फिरने से फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहती है। व्यूअर्स, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास, अगर आप लोगों ने याद हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमने पढ़ा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास हमारी बॉडी के जो मेजर जॉइंट्स हैं, जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, वो उनको इफेक्ट करता है, जिनमें हमारे पास घुटनों के जॉइंट्स, हमारे हिप के जॉइंट्स ये आते थे।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस से डिफरेंट कैसे है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास हमारी बॉडी में जो हमारे बड़े जॉइंट्स थे, जो मेजर जॉइंट्स थे, वेट बेयरिंग जॉइंट्स थे, जिसमें हमारे घुटने के, हिप के ये जॉइंट्स आते थे, वो उनको इफेक्ट करता था। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास हमारी बॉडी के जो छोटे जॉइंट्स हैं वो उनको इफेक्ट करता है, जैसे कि हमारी उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं, हमारे व्रिस्ट के जॉइंट्स है, हमारे एल्बो जॉइंट है, हमारे पाँव में एंकल जॉइंट है, ये स्मॉल जॉइंट्स जो है ये इनको इफेक्ट करता है। दूसरी खास बात जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिफरेंशिएट करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस से वो ये है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस कभी भी एक जॉइंट में नहीं होता, ये ख़ास तौर पर हमारी बॉडी में सिमेट्रिकल होता है। मतलब अगर एक हाथ की कलाई में ये हुआ है तो एक नहीं होगा, ये ख़ास तौर पर दोनों कलाइयों में होगा, या हमारे ख़ास तौर पर दोनों एल्बोज़ में होगा। तो ये बॉडी के दोनों साइड्स के सेम जॉइंट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। दूसरी बात ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की व्यूअर्स के ये ख़ास तौर पर औरतों में जो है इसका रेशो जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, मतलब मर्दों के मुकाबले में ये औरतों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। दूसरी बात व्यूअर्स ये कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमारे पास ये यंग एज में ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 50-60 साल के बाद ही आपको ये हो, ये ज़्यादातर हमारे पास 25 साल की उम्र से जो ज़्यादा लोग होते हैं उम्र के, ये उनको इफ़ेक्ट कर सकता है 40 साल तक और उनके बाद भी, लेकिन ख़ास तौर पर ये अर्ली एजेस में जो है वो ये ज़्यादा होता है। व्यूअर्स इसकी बाकी एक ख़ास बात जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डिफरेंट करती है ऑस्टियोआर्थराइटिस से वो ये है कि इसकी जो ख़राबी है वो सिर्फ हमारे जॉइंट्स तक नहीं रहती, बल्कि ये हमारे बॉडी के जो लंग्स है, हार्ट है, आइज़ है, और इसके सिस्टमेटिक सिम्टम्स भी ज़्यादा होते हैं, इसके साथ बुखार भी होता है। और इसके अलावा जिस इंसान को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए उसका वेट जो है वो सडनली जो है वो कम होने लगता है। व्यूअर्स हमने बात की रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स के बारे में और वो क्या होती है। अब हम इसकी डायग्नोसिस की तरफ और फिजियोथेरेपी की तरफ आते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डायग्नोसिस कैसे होती है और इसकी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसे होती है। व्यूअर्स इसकी डायग्नोसिस जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले तो ये मालूम करना ज़रूरी होता है कि आपको जो हुआ है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है। तो उसके लिए जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं सबसे पहले वो तो एक्सरे होता है, एक्सरे से भी पता चल जाता है। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट होते हैं इसके हमारे पास वो ESR होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, और इसके अलावा हम लोग जो है रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो मालूम करते हैं थ्रू ब्लड टेस्ट। अगर ये सब पॉजिटिव हो, आपके एक्सरे पॉजिटिव हो, इसके अलावा हमारे पास जो डॉक्टर होते हैं वो हिस्ट्री लेते हैं, आप लोग की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब वो फिज़िकली आपके जॉइंट्स को मूवमेंट्स कराते हैं, देखते हैं कि आपकी मूवमेंट से पेन होती है यानी टच करने से पेन होता है यानी। इन सब के बाद आपकी जो डायग्नोज हो जाए कि यार इस बंदे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। व्यूअर्स यहाँ पे एक ख़ास बात ये है कि जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जितनी जल्दी आपका डायग्नोज होगा उतनी जल्दी जो है आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा और उतनी आप लोगों के बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। व्यूअर्स अगर आप जितनी जल्दी जो है वो डॉक्टर के पास जाएंगे, जितनी जल्दी जो है आप लोग का इलाज स्टार्ट होगा, आप लोग का डायग्नोसिस होगा, उतनी जल्दी जो है अगर आप लोग की रूमेटॉइड आर्थराइटिस कम्प्लीटली ठीक ना भी हो तो आप लोग के सिम्टम्स जो है वो काफ़ी हद तक रिलीव होंगे, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक जो है आसानी आएगी। व्यूअर्स इसके अगर हम मेडिसिन की बात करें कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, तो जो आम तौर पर मेडिसिन यूज़ होती है इसके लिए एक ख़ास तौर पर बनाए गए हैं डिजीज़ मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स है, जिसमें मीथोट्रेक्सेट ख़ास तौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो है ये यूज़ होता है। बाकी हमारे पास और भी मेडिसिन है जो डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख के, आपकी कंडीशन की सीवियरिटी को देख के आपको जो है वो रिकमेंड करते हैं। ज़्यादातर इसमें मेडिकेशन इतनी यूज़ इसलिए नहीं होती क्योंकि ये कम्प्लीटली क्योर हो नहीं सकता, ये बस आपके सिम्टम्स को ठीक करने के लिए, ताकि आपकी ज़िंदगी के जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ आप करती है, जो आपको पेन फील होता है वो इससे कम हो सके। व्यूअर्स फिजियोथेरेपी का यहाँ पर जो हमारे पास रोल आता है वो रोल इसलिए आता है कि अगर आप अपने जॉइंट को देखें तो आपके जो दो बोन्स आपस में ज्वाइन हुए होते हैं वो तो सिर्फ दो बोन्स है, लेकिन उन दो बोन के जो आसपास होते हैं हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट कैप्सूल होता है, उसके ऊपर हमारे सबसे इम्पोर्टेंट मसल्स होते हैं। तो फिजियोथेरेपी का रोल ये होता है कि वो आपके उन मसल्स को, उन लिगामेंट्स को वो इतना स्ट्रॉन्ग करे कि वो आपके जॉइंट्स पर जो है वो प्रेशर जो है वो जितना हो सके वो कम कर सके। आपकी रेंज ऑफ मोशन हम किसे कहते हैं कि हमारे हाथों की जो नॉर्मल मूवमेंट होती है, जितने हद तक हम जो है उसको ले जा सकते हैं, वो उसको जो है वो वापस ठीक कर सके। आपकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ है उसको आप बग़ैर दर्द के कैसे कर सकते हैं, इस पर काम कर सके। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर ऐसी कोई आर्थराइटिस बीमारी हो जाए तो वो अपनी मूवमेंट जो है बिल्कुल कम कर देते हैं, बैठना उनका ज़्यादा हो जाता है, जो कि उनकी बीमारी को और भी बढ़ा देता है। तो बेहतर यही है कि आप अपनी जो है इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी जारी रखें ताकि आपकी बीमारी के कम से कम बढ़ने के चांसेस जो है वो कम हो जाए।
व्यूअर्स, ये हमारे आज का सेगमेंट था फिजियोथेरेपी का। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए ये मालूमात का ज़रिया बना होगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।